Welcome to class 3 of clubbing. In this video, we will see the clubbing provision related to minor child income. Okay, so let me share my screen. Okay, pay attention. So clubbing of minor child income. हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कब माइनर चाइल्ड का इनकम पेरेंट के इनकम में क्लब होता है, कब नहीं होता है. ओके, सो clubbed. When clubbed in the hand of parent whose income is more, subject to exemption under section 1032, rupees 1500 per annum per minor child. और कब क्लब नहीं होता है? इफ इनकम इज ड्यू टू मैनुअल वर्क और इनकम इज ड्यू टू स्किल एंड टैलेंट ऑफ दैट माइनर चाइल्ड और माइनर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U. ओके, सो ये तीन सिचुएशन में क्लब नहीं होगा. वन, जो माइनर चाइल्ड है वो खुद मेहनत करके मैनुअल वर्क करके मजदूरी करके पैसे कमा रहा है, या फिर वो कोई स्किल टैलेंट है, जैसे कुछ बच्चे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करते हैं सिंगिंग डांसिंग और वहां से उनको कुछ पैसे मिले उनके स्किल और टैलेंट की वजह से, तो ये क्लब नहीं होगा. या फिर बच्चा पैसा कमा रहा है बट वो डिसेबल्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में ये इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं होगी. अदरवाइज माइनर चाइल्ड को जो इनकम आता है वो हम क्लब करते हैं पेरेंट्स की इनकम में. कौन से पेरेंट्स की इनकम में? जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में क्लब करेंगे. बट एग्जामेशन मिलता है 1500 पर माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 32. ओके, क्यों क्लब कर रहे हैं? क्लब करने के पीछे रीजन क्या है? वही इनकम डाइवर्ट करने का, अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करते हैं लोग? अपनी इनकम अपने बच्चे को डाइवर्ट कर देते हैं. ठीक है, पहले वीडियो में मैंने इसका एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैं जो मुझे इनकम आने वाली है वो चेक मेरे नाम पे नहीं लेता हूँ, बच्चे के नाम पे चेक लेके उसके अकाउंट्स में डालता हूँ. तो फिर ये माइनर को वो इनकम आई कहाँ से? ठीक है, माइनर को वो इनकम कमाने के लायक नहीं है, फिर भी उसकी इनकम शो कर रहा हूँ तो दैट वो मेरी इनकम में क्लब ना हो. तो मैं टैक्स से बचने के लिए अगर ऐसा करूंगा तो सरकार बोलेगी नहीं ये तुम्हारी इनकम है, तुम्हारी इनकम मान के हम लोग इसको क्लब करेंगे, टैक्स लगाएंगे. लेकिन ये तीन एक्सेप्शन है. यहाँ पे बच्चे की इनकम है वो बच्चे की ही रिटर्न में शो किया जाएगी, उसको पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं करेंगे. मैनुअल वर्क से पैसा कमाया है, या वो अपने स्किल टैलेंट की वजह से कमा रहा है, या फिर वो डिसेबल है. ठीक है, कुछ और प्रोविजन है क्लबिंग से रिलेटेड. लेट्स सी दोस आल्सो. क्रॉस ट्रांसफर, ये क्या होता है? अभी हमने सारे स्पाउस के, सन्स वाइफ के, माइनर चाइल्ड के, सारे रिलेटिव्स के क्लबिंग प्रोविजंस पढ़ लिए, सबकी इनकम क्लब हो जा रही है. तो अब उससे बचने के लिए मैंने क्या किया? रिलेटिव से बाहर हट के क्या सोचा? समझो यहाँ पे मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है, ये दोनों फ्रेंड है, एक दूसरे को जानते हैं. ठीक है, इनको पता है ये अपने स्पाउस को कुछ ट्रांसफर करेंगे तो इनको क्लब हो जाएगा. तो इन लोगों ने क्या किया? ए ने मिसेस बी को गिफ्ट कर दिया. ये तो इसकी स्पाउस नहीं है, तो बी की वाइफ है, और बी ने मिसेस ए को गिफ्ट कर दिया. ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर. ए ने 10 लाख रुपए मिसेस बी को दिए और बी ने मिसेस ए को 12 लाख रुपए गिफ्ट किए. अब क्या होगा? ये पैसा इन लोगों ने सपोज बैंक में डिपॉजिट किया, उससे इंटरेस्ट कमाया. इसको 12 लाख के रुपए के ऊपर सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 120 इसको इनकम आ गया और इसको 10 लाख इनकम आ गया. इसमें से जितना कॉमन अमाउंट है ना, ये 10 लाख रुपए गिफ्ट किया, ये 12 लाख रुपए, तो 10 लाख तो सेट ऑफ हो गया. इसने इसकी वाइफ को 10 लाख दिए, इसने इसकी 12 वाइफ को 12 लाख रुपए दिए, उसमें से 10 लाख तो इसका मिल गया ना. तो कॉमन अमाउंट, उसका जो इंटरेस्ट है ना, वो इधर क्लब हो जाएगा. ये जो मिसेज ए को इंटरेस्ट इनकम आ रहा है ना, भले ये इनकम उस एसेट से, उस कैश से आ रहा है जो ए ने नहीं ट्रांसफर किया है, बी ने ट्रांसफर किया है. ये इसका स्पाउस बी नहीं है स्पाउस, क्योंकि स्पाउस वाला तो क्लब होता है. फिर भी ये ए की इनकम में क्लब होगा. ठीक है, कितना? 1 लाख. और इधर से जो बी को आ रहा है
मिसेस बी को जो इनकम हो रहा है वो बी की इनकम में क्लब होगा 1 लाख रुपीज, जो कॉमन अमाउंट 10 लाख के ऊपर 10%। ठीक है, वो 2 लाख रुपए वो अभी भी लोन की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि उसको एक्सेस दिया है ना 2 लाख रुपीज। ठीक है, वो लोन की तरह ट्रीट होगा। बट ये है क्रॉस ट्रांसफर, जिसपे क्लबिंग प्रोविजन आता है। यहाँ पे भी पर्पज वही था, टैक्स से बचना। बोलो, बात समझ में आई? अब और एक केस है, असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ। मैंने फैमिली को, एचयूएफ को असेट ट्रांसफर किया, क्योंकि जो असेट से इनकम आएगा वो फैमिली को आएगा, और फैमिली में मैं मेंबर हूँ तो उसका इनकम वो मुझे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, इसने कोई असेट अपने एचयूएफ को ट्रांसफर किया, तो एचयूएफ को जो इनकम आएगा वो इनकम इस इंडिविजुअल की इनकम में ऐड होगा, ऐसा क्लबिंग प्रोविजन कहता है। ठीक है, सो ये सारे हमने क्लबिंग प्रोविजन डिस्कस कर लिए। अब लास्ट में सेक्शन 65 क्या बोलता है, नोटिस ऑफ डिमांड के बारे में है। एओ, एओ कौन होता है? असेसिंग ऑफिसर। कैन ऑल्सो सर्व नोटिस ऑफ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स टू द पर्सन टू whom asset is transferred in case of clubbing। अब बोल रहे इनकम क्लब हो जाएगी, मतलब जो ट्रांसफरर है उसने एसेट किसी और को ट्रांसफर किया, सो दैट उस एसेट से इनकम जो आ रही है इसकी इनकम में क्लब ना हो। बट इनकम तो क्लब होगी, हमको टैक्स भरना पड़ेगा। बट कई बार असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इस इनकम जो जो डाइवर्ट हुई है इसका टैक्स इस पर्सन से रिकवर करना डिफिकल्ट है, तो वो उस पर्सन को नोटिस सर्व कर सकता है जिसको हमने एसेट ट्रांसफर किया, क्योंकि इनकम तो उसके पास है ना, उससे वो टैक्स रिकवर कर सकते हैं। एओ कैन ऑल्सो सर्व नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड मतलब जो टैक्स लेना होता है ना, ऑफिसर नोटिस देता है इतना टैक्स तुमको भरना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नोटिस ऑफ डिमांड, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स टू द पर्सन टू whom asset is transferred। जिसको एसेट ट्रांसफर किया क्योंकि उसके पास एसेट की इनकम आ रही है, तो उससे भी रिकवर किया जा सकता है। पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसने ट्रांसफर किया है, उसकी इनकम में क्लब होगी तो वो टैक्स भरेगा। बट अगर वो पर्सन से टैक्स रिकवर नहीं हो पा रहा है या वो नहीं भर रहा है, ट्रेसेबल नहीं है, तो फिर ये वो इसको भी पकड़ सकता है जिसको एसेट ट्रांसफर किया है, उससे भी टैक्स रिकवर कर सकता है क्लबिंग प्रोविजन का। ठीक है, सो यहाँ पे क्लबिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।